आज हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को दूसरा महंगा मुल्क करार दिया गया है श्रीलंका के बाद। और इसके अलावा बात करेंगे आईएमएफ के रिव्यू की, 9th रिव्यू जो लेट हो गया है, ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा बात करेंगे श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशंस की, जिसका मुआवजा किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। बात शुरू करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दूसरा महंगा मुल्क है साउथ एशिया का श्रीलंका के बाद। वाज़ेह है कि श्रीलंका ने जो है वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था अर्ली 2022 के अंदर, इस साल के शुरू में। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वो 70.6% हैं। और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इंक्रीज़ करेगी। इस वक्त पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 26.6% के ऊपर है। इंडिया के हवाले से जिक्र है कि इन्फ्लेशन वहाँ पर भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन 6.8% इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की जाएगी इंडिया के अंदर। ये हमारा हमसाया मुल्क है और इस वक्त 6% से कम इन्फ्लेशन है यहाँ पे। बांग्लादेश की इन्फ्लेशन 9% से कम रहेगी और ये भी हमारा हमसाया मुल्क है। इसके अलावा ये कहा गया है कि रुपया जो है वो अपनी कदर खोएगा मज़ीद, और डॉलर जो है वो मज़ीद महंगा होगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो सबसे ज़्यादा देखी जाएगी एनर्जी कॉस्ट के अंदर और देखी जाएगी यूटिलिटी बिल्स के अंदर, यानी पेट्रोलियम मसनूआत और जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं ये मज़ीद महंगे होंगे। अवाम इसके लिए हो जाए तैयार। और ये सब कुछ इसके साथ कहा जा रहा है कि जो साउथ एशिया के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर कमी आई है या रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी एक वजह फ्लड्स भी हैं, जिसका सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा। दूसरी तरफ इसाक डार साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 9th रिव्यू के हवाले से इनकी बातचीत आईएमएफ के साथ जारी है और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, मगर दूसरी तरफ आईएमएफ के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल के ऊपर इनको एक कंसर्न है। और ये कहा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से कि फ्लड से जो रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से और रेवेन्यू शॉर्टफॉल का उसका जो रिलेशन है उसको बाकायदा रिपोर्ट के सामने रिपोर्ट के थ्रू पेश किया जाए, ताकि आईएमएफ जो है वो रिलीफ देने के हवाले से सोचे फ्लड के हवाले से। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जो इसमें आईएमएफ सख्ती दिखा रहा है। और अक्टूबर में ये होना था कंक्लूड, और नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर जा रहा है और अब जनवरी में इसकी दोबारा मीटिंग अरेंज होगी। तब तक कंडीशंस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी काम करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि जो श्रीलंका है वहाँ पे भी आईएमएफ के 3 से 4 अरब डॉलर के हवाले से बातचीत हो रही है। वहाँ पे भी ये डिले आया है और आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस कहा है पूरी करने के लिए, और उन कंडीशंस के अंदर ये भी कंडीशन है कि जो डेट लिया हुआ है श्रीलंका ने दूसरे ममालिक से, वो ममालिक इनको रिस्ट्रक्चर कर दें। और ये चीज़ आपने देखा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से भी पीछे कहा कि सऊदी अरेबिया अपना रोल ओवर करेगा, चीन अपना रोल ओवर करेगा और उसकी बुनियाद पे जो हैं वो ट्रेंचेस रिलीज़ की जाएंगी। और ये भी बताता चलूँ कि श्रीलंका का बड़ा मेजर डेट जो है वो चाइना के साथ है 52%, और आपको यहाँ पे भी एक मुमासलत जो है वो नज़र आ रही होगी। दूसरे बड़ी ममालिक जिन्होंने श्रीलंका को कर्जा दिया हुआ है वो इंडिया और जापान है। 12 और 20% जो है इन्होंने लोन श्रीलंका को दिया हुआ है। बजट पास होता है श्रीलंका से और कहा जाता है कि 70% टैक्स इंक्रीज़ किया जाएगा, और जाहिर है कि इस टैक्स जो है इंक्रीज़ करने में उधर भी इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स के ऊपर और एनर्जी कॉस्ट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम टैक्सेशन जो है वो रखी गई है, एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरह। जिस तरह पाकिस्तान ने आईएमएफ के कहने पर हिस्ट्री हाई 50 रुपये जो है पेट्रोलियम लिवाए रखा है। इसके अलावा सुपर टैक्स पाकिस्तान ने इस बजट के अंदर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया है। और इसके अलावा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज लॉस मेकिंग है श्रीलंका ने उनको प्राइवेटाइज करने की और उसको ठीक करके प्राइवेटाइज करने की हवाले से फुल फ्लैज काम कर दिया है। आपने देखा कि पाकिस्तान में भी जब आईएमएफ का प्रोग्राम आया तो यहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी चैमगोइयाँ की गई और इसको तेज़ी से करने की कोशिश की गई। वाज़ेह रहेगी, कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मगर 1948 में जब श्रीलंका बना उससे लेके अब तक श्रीलंका ने भी कभी एक्सटर्नल पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट नहीं की। 2022 में
कर दी। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन हो, मगर जो खींचातानी है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान में वो भी बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है। और इसी खींचातानी के अंदर ग्रेटर थलकनार प्रोजेक्ट का एशियन डेवलपमेंट बैंक का $200 मिलियन का जो सॉफ्ट लोन है वो भी 12 दिसंबर गुजरने के बाद हम वो हासिल नहीं कर सके। लास्ट डेट थी 12 दिसंबर एग्रीमेंट साइन करने की। पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान पे डाल रही है, हुकूमत पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट पे डाल रहा है। रेकोटेक मंसूबा, ये ऐसा मंसूबा है जिसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी थी पाकिस्तान को, लेकिन पिछली हुकूमत ने इसको कामयाब पेशकश और सफारतकारी के ज़रिए इसका मसले का हल निकाला और उसको मौजूदा कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव कर दिया। मगर यहाँ पे भी जो है पीडीएम की जमातों से ही जेयूआई बीएनपी ने इसकी मुखालफत की और कैबिनेट प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया। इसलिए पाकिस्तान में एक हुकूमत की ज़रूरत है, मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को मजबूत तरीके से एक सिमत में आगे लेके जाया जा सके। उसका वाहिद हल इलेक्शंस है। अगले प्रोग्राम तक के लिए सईद अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।